यूनिवर्सिटी के मामले में तो गलत काम कर रहे हैं। कल नीतीश चालीसा चलेगा, लालू चालीसा चलेगा, पाठक चालीसा चलेगा, चलेगा कि नहीं? यही शिक्षा में आमूल परिवर्तन है ना। आप 20 साल से कहाँ थे? और अगर 20 साल से शिक्षा ध्वस्त है तो जैसा मैं कहता रहा हूँ, मुख्यमंत्री इज रिस्पॉन्सिबल। जिस दिन यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग का हिस्सा बन जाएगी उस दिन यूनिवर्सिटी की आत्मा मर जाएगी। लेकिन उनका तरीका गलत है, उनका व्यवहार गलत है। वो मर्यादित भाषा तक का प्रयोग नहीं करते हैं और जो लोग इनके खिलाफ सोचेंगे भी तो वो जेल जाएंगे। सर, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं लंबे अरसे से। के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए उस वक्त से लगातार सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि शिक्षा के ऊपर काम किया जा रहा है, नया नया फरमान जारी किया जाता है। किस रूप में देखते हैं उनके फरमान को? उनके बारे में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उनके बारे में अच्छी खबरें भी हैं कि काम करते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत है, उनका व्यवहार गलत है। वो मर्यादित भाषा तक का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या यही आप सही काम करना ही यूनिवर्सिटी के मामले में तो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन स्कूली स्तर पर और जैसे निरीक्षण करवा रहे हैं, अगर सही भी काम कर सही तरीके से करना, ये डेमोक्रेटिक ये तरीका नहीं है। यूनिवर्सिटी में तो काम भी गलत कर रहे हैं। हम इस देश को सुधारना चाहते हैं। इसका ये मतलब है कि हम जाके सेक्रेटेरिएट में बैठ कर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाएं? हम मुख्यमंत्री से ज़्यादा सोचने वाले आदमी हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो अधिकार तो मुझे नहीं मिल जाएगा ना। उसका तो कानूनी प्रावधान है ना कि हमको चुन के आना पड़ेगा जनता से, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी काउंसिल में जाए। उसके बाद वहाँ के एमएलए हमको इलेक्ट करेंगे। कि मेरी चाहत का सवाल है कि हम चाहते हैं इस देश में स्वर्ण युग हो जाए, राज्य बदल जाए। अरे हम चाहते जरूर हैं। इसका क्या मतलब है कि हम जाके सेक्रेटेरिएट में मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठ जाएं, मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाएं? ऐसा है क्या? क्या बोल रहे हैं? हम चाहते हैं, कीजिए, कौन रोकता है आपको करने से? लेकिन आपको संविधान में, आप कानून में तरीका दिया हुआ है, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है, जिसके तहत निर्णय लेने की प्रक्रिया है। कौन सा निर्णय किस स्तर पर होगा? तो पाठक जी कैबिनेट का डिसीजन क्यों खुद लेते हैं? क्यों कैबिनेट में भेजते हैं? क्यों कैबिनेट में जाता है मामला? लेकिन इसके बाद भी एक स्कोप होता है स्वेच्छाचारी लोगों का। संविधान के तहत इस देश में इमरजेंसी लगा था, आपको मालूम होना चाहिए। क्या इमरजेंसी सही था? कानूनी था, संविधान के प्रावधान के तहत लगा। लेकिन इस इमरजेंसी का विरोध करने वाले कौन थे बिहार में? यही नीतीश कुमार थे, लालू यादव थे कि नहीं? इंदिरा जी का तर्क क्या था? अराजकता खत्म करना है, टाइम पर ट्रेन चलाना है, था कि नहीं? बताइए। आप तो का जन्म शायद हुआ हो नहीं, और ट्रेन चलने लगी थी इमरजेंसी में टाइम पर। भ्रष्ट लोग कुछ सस्पेंडेड हुए तो उसका विरोध क्यों कर रहे थे नीतीश कुमार? क्या कहना है? हम चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे ना ये लोग, और शिक्षा में आमूल परिवर्तन कर रहे थे। यही शिक्षा में आमूल परिवर्तन है ना। आप चले जाइए यूनिवर्सिटी में, जहाँ 30 लोग के शिक्षक होते थे, वहाँ एक टीचर नहीं, दूसरे विभाग से लाके हेड बनाया गया हिस्ट्री डिपार्टमेंट, इतना प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट। संस्कृत के हेड से पूछिए, बांग्ला डिपार्टमेंट का हेडशिप वो चला रहा है। यही चला रहे हैं ना। यही शिक्षा विभाग स्कूल में क्वालिटी टीचर्स दिए हुए ना, जो चपरासी भी अपने स्कूल नहीं है। आज आए के पाठक और नीतीश कुमार 20 साल से कहाँ थे? और अगर 20 साल से शिक्षा ध्वस्त है तो जैसा मैं कहता रहा हूँ, मुख्यमंत्री इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। और ये इनका बहाना है, ये स्वेच्छाचारिता है, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है, तानाशाही है। और ये तानाशाही दुखद है कि न शिक्षा के हित में है न समाज के हित में, क्योंकि ये दुनिया में कहीं नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी, जिस दिन यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग का हिस्सा बन जाएगी उस दिन यूनिवर्सिटी की आत्मा मर जाएगी। ऐसे ही मरी हुई है आत्मा, लोग ही नहीं है।
तो आत्मा कहाँ से है? जो बची खुची है उसको भी मार देंगे। और यही आरोप देश के स्तर पर ये सारे लोग लगाते हैं और उसमें दम है। मैं उसको गलत नहीं मानता कि यूनिवर्सिटी को एनडीए सरकार ने टेक ओवर कर लिया है अपने विचारों की। कल क्या होगा यहाँ? कल नीतीश चालीसा चलेगा, लालू चालीसा चलेगा, पाठक चालीसा चलेगा, चलेगा कि नहीं? और जो लोग इनके खिलाफ सोचेंगे भी तो वो जेल जाएंगे, उनकी नौकरी जाएगी, उनकी सैलरी जाएगी। और बहुत आसान है इनके लिए, डीएम को फरमान करेंगे कि मेरे जैसे आदमी को जेल भेज दें, जैसे इमरजेंसी में हुआ था। क्या हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं? अब गंभीरता से पत्रकार के रूप में ही नहीं, नागरिक के रूप में भी इसको सोचिएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।